हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? वेलकम अगेन टू ब्रेन वेव्स। अभी हम रेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। क्लास 8 का रेशनल नंबर हम पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले आपको क्या सेवेंथ का रेशनल नंबर पता है? अगर नहीं पता है तो चलिए थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। व्हाट इज रेशनल नंबर? रेशनल नंबर से आप क्या समझते हैं? बताओ, रेशनल नंबर से क्या समझते हैं? ठीक, बताओ व्हाट इज रेशनल नंबर। रेशनल नंबर मींस रेशियो से रेशनल नंबर हुआ है। रेशियो से रेशनल नंबर हुआ है। रेशियो मींस जैसे जैसे क्या बोलते हैं, 3:2, यानी 3/2, इसको रेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, अभी समझ में आ गया। यहाँ पे एक चीज देखने वाला बात है, जैसे अगर मान लो P/Q बोलेंगे, ये Q डज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। Q डज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो आप बताओ कि जीरो इज ए रेशनल नंबर और नॉट। बताओ व्हाट जीरो इज ए रेशनल नंबर है या नहीं है? बताओ, आपके लिए सवाल है, जीरो इज ए रेशनल नंबर है या नहीं है? बताओ, आप बताओ। ठीक है, जीरो इज नीदर ए पॉजिटिव नॉर ए नेगेटिव रेशनल नंबर। ठीक है, इसको याद रखना। जीरो इज जीरो इज नॉट ए पॉजिटिव नॉट ए नेगेटिव रेशनल नंबर। ठीक है, अभी रेशनल नंबर क्या है पता चल गया। रेशनल नंबर क्या है पता चल गया। इट इज ए रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज ए रेशनल नंबर। और जैसे P/Q, बट Q डज नॉट इक्वल टू जीरो, दिस इज कॉल्ड रेशियो रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर अभी समझ में आ गया। रेशनल नंबर जो होता है, ऊपर वालों को क्या हम डिनोट करते हैं? व्हाट इज यू डिनोट द अपर साइड ऑफ द नंबर? क्या बोलोगे? न्यूमिनेटर। क्या बोलते हैं? व्हाट इज, क्या बोलते हैं उसको? क्या बोलते हैं? हाँ, नीचे वालों क्या बोलेंगे? डिनोमिनेटर। नीचे वालों को बोल रहे हैं डिनोमीटर, डिनोमिनेटर, और ऊपर वाला को, अपर साइड को क्या बोल रहे हैं? न्यूमिनेटर। ठीक है, हो गया। अभी रेशनल नंबर, अभी रेशनल नंबर्स की हमने, हिलो मत। अभी नेगेटिव रेशनल नंबर और पॉजिटिव रेशनल नंबर हो सकता है, रेशनल नंबर हो सकता है। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूंगा 3/2, आप डिनोट कर सकते हो किस जगह पे? 3/2, 3/2। जैसे यहाँ पे नंबर लाइन है, ये नंबर लाइन है, यहाँ पे जीरो है, 1 2 3, 1 2 3, तो ये वन, तो हम क्या करेंगे, ये 3/2, तो 3/2 कहाँ पे हो जाएगा? यहाँ पे 0 1 2 3 है ना। 3/2 कहाँ पे होगा? ये 3 है तो इसका आधा, ये जीरो। 3/2 कहाँ पे हो जाएगा? यहाँ पे 3/2 कहाँ पे हो जाएगा? 3/2, 3/2 किधर होगा? कहाँ पे होगा? बीच में यहाँ पे होगा। हाँ, ये है 1, और 1/2 ये वाला है, 1/2, ये 1/2 है। और 2/2, 2/2 ये है, दिस इज 2/2, ये 2/2, 2/2 मीन्स 1 है, ये 1/2 यहाँ पे हो गया, दिस इज 2/2। और ये वाला क्या है? ये वाला। अभी 3/2 कहाँ होगा? 3/2 मीन्स, 3/2 मीन्स 1.5। 3/2 मीन्स कितना है? 3/2 मीन्स 1.5, यानी 1 है और उसका आधा है, तो दैट मीन्स ये वाला है, ये 3/2। 3/2 समझ में आ गया? 3/2। सेम ऐसे -3/2 कहां से होगा? -3/2, -1 2 और ये 3, और 3/2 कहां पे होगा? ये 1 और ये 2, तो यहां पे हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा -3/2। ठीक है, यहां पे नंबर लाइन में आपको पता चल गया कहां पे होता है। ठीक है, 3/2, 3। ठीक है, 3/2 कहां पे है आपको पता चल गया। नंबर लाइन में कैसे रेशनल नंबर कैसे पहचानते हैं, ये हो गया आपको नंबर लाइन में रेशनल नंबर। अभी आपको बोलूंगा रेड्यूस -45/30, ये रेड्यूस करो, रेड्यूस इट -45/30। अब रेड्यूस करो इसको। रेड्यूस कैसे करोगे? कैसे करके रेड्यूस करोगे? यानी कि आपने पढ़ा है 45 को भी डिवाइड कर दोगे 3 से, और 30 को भी 3 से डिवाइड कर दोगे। करोगे? ऊपर अगर जो करोगे नीचे वाला भी सेम करोगे, तो ऊपर वाला को जब डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 15 आएगा ना, -15। और नीचे को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 10 आएगा। ठीक है, अभी और भी डिवाइड कर सकते हो। ऊपर वाले को और डिवाइड करो किस में? 5 से। नीचे वाला को 5 से, कितना हो गया? -3। और नीचे वाला कितना हो गया? 2। तो अभी क्या हो गया? ये 3/2। अभी हमने ये रेशनल नंबर जो है, इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने ले आए, स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आए। आपको पता चल गया ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, आपको पता चल गया स्टैंडर्ड फॉर्म में कि 45/30 को रेड्यूस इट टू द स्टैंडर्ड फॉर्म, तो कैसे हो गया आपको पता चल गया। ठीक है, ठीक है, अभी नेक्स्ट और एक करते हैं। ये रेड्यूस वाला आपको पता चल गया, रेड्यूस कैसे करते हैं आपको पता चल गया। ठीक है, अभी और एक करो, -3/15।
इसको रिड्यूस करो, कैसे करोगे, रिड्यूस कैसे करोगे, तो यहाँ पे -3 को डिवाइड करोगे 3 से और 15 को डिवाइड कर दोगे 3 से, ठीक है, तो कितना हो गया, -1/5 हो जाएगा। बिल्कुल आसान था ना, आसान था ना, -1/5। अगर भाई इसको माइनस कर दिया जाए तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा और ये माइनस माइनस कर जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1/5, ठीक है, 1/5 हो जाएगा, बिल्कुल आसान था, ठीक है। देखो आपको मैं रिवाइज कर रहा हूं कि एक्चुअली यहाँ पे रेशनल नंबर में क्या क्या सवाल आ सकते हैं, और आपका जो बेसिक है डाउट है छोटे से बड़े लेवल में लेके जा रहा हूँ, ठीक है। आपको पता चल गया रेशनल नंबर क्या होता है, पता चल गया कि नहीं, बताओ, पता चल गया। 4 डिवाइड -9 और है -16/36, -4/4 -9 -16/36 represent the same rational number or not, same rational number or not, ठीक है। आप बताओ ये both the rational number represent the same rational number or not, बताओ, सेम रेशनल नंबर है। हाउ डू यू फाइंड दैट दिस बोथ द रेशनल नंबर्स आर सेम, हाउ, आप कैसे करोगे, यहाँ पे 4/-9 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 16 होता है, 16 होता है कि नहीं होता है, 16 होता है, और नीचे भी 4 मल्टीप्लाई करोगे तो कैसा होगा, 36 होगा, 36 -36, ठीक है। 16/-36 मतलब -16/36 हो गया, इसका मतलब ये और ये सेम है, दोनों सेम है, दोनों सेम है, तो ये दोनों जो रेशनल नंबर है सेम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, पता चल गया। अभी और एक करते हैं, -2 एंड -1 के बीच में 3 रेशनल नंबर आपको लिखना है, 3 रेशनल नंबर आपको लिखना है, -2 एंड -1 के बीच में लीस्ट 3 रेशनल नंबर करो, कैसा होगा, -2 एंड -1 के बीच में 3 रेशनल नंबर कैसे लिस्ट करोगे, करो, कैसे करोगे, इसके बीच में, दैट मीन्स इसको आधा कर दो, यहाँ पे -2 एंड -1 कैसे होगा, यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, ये आपको पता है कि नहीं पता है, पता है, -1 और -2 के बीच में रेशनल नंबर कैसे आएगा, कैसे आएगा, कैसे आ सकता है, कैसे करोगे, इसके बीच में 3 रेशनल नंबर बताना है, कैसे होगा, आप दोनों को प्लस करके डिवाइड 2 कर दोगे तो ये वाला आ जाएगा ना, आ जाएगा, तो कैसे करोगे आपने, कैसे करोगे, हाँ कैसे हो सकता है, ऐसे भी कर सकते हो, -2 + -1 डिवाइड 2, तो कितना हो गया, -3/2, ये वाला -3/2, ये हो गया एक रेशनल नंबर, क्लियर, ये तो होगा ही होगा रेशनल नंबर एक, दोनों के बीच में, ठीक है, ये दोनों के बीच में एक रेशनल नंबर होगा, कैसे किया मैंने, इन दोनों को प्लस करके डिवाइड 2 कर दिया, ये बीच वाला रेशनल नंबर है, ठीक है। अभी इन दोनों के बीच में रेशनल नंबर क्या होगा, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट्स कैसे होगा, -3/2 -3/2 -3/2 प्लस -1 इन दोनों के बीच में कैसे होगा, -3/2 प्लस -1, ऐसा कर दो, तो इसके नीचे 1 है, तो कैसा होगा, यहाँ पे 2 एलसीएम है, यहाँ पे -3 -1 यानी कि -4/2 यानी कि -2 है, तो -2 इज रेशनल नंबर, -2 इज रेशनल नंबर, यस और नो, -2 इज रेशनल नंबर, नेगेटिव रेशनल नंबर बोल सकते हैं, -2 श्योर रेशनल नंबर है, यस नेगेटिव रेशनल नंबर, तो ये -2 श्योर है ना, आर यू श्योर दिस इज -2 ये नेगेटिव रेशनल नंबर, यस, क्योंकि -2 के भी नीचे 1 है, मैं क्या बोला था पहले, P डिवाइड Q इज ए रेशनल नंबर वेयर Q डज नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स O -2 इज ऑल्सो ए रेशनल नंबर, ठीक है। ये वाला जो है ये नंबर लाइन है, ये -1 है, ये -2 है, ठीक है, -2 है, ठीक है, यहाँ पे -1 आया, दैट मीन्स -5/5 इक्वल टू क्या है, ये -5/5 इक्वल टू क्या है, -1, यहाँ पे अगर मैं -10/5 कर दूंगा तो क्या है ये, -2, दैट मीन्स -5/5 और -10/5 के बीच में आप कर सकते हो
क्या क्या कर सकते हो, -6/5, -5/5, -4/5, ये सब है। तो इसके इसके पीछे दैट इज -5 नहीं होगा, -7, -7, -8, -9/10, -9/5, -8/5, -7/5, ये आपका रेशनल नंबर आएगा कि नहीं बताओ। रेशनल नंबर -1 और -2 के बीच में ये वाला रेशनल नंबर आएंगे कि नहीं बताओ। 100% आएंगे, 100% आएंगे। ठीक है, ये वाला जो रेशनल नंबर है, अभी रेशनल नंबर में बड़ा और छोटा कौन सा है, इसमें से बड़ा रेशनल नंबर कौन सा है और छोटा रेशनल नंबर कौन सी है। हाँ, तो ये वाला ग्रेटर है, ये वाला ग्रेटर है, ये वाला। ठीक है, ठीक है, ये वाला ग्रेटर है, ये ग्रेटर है, ये ग्रेटर है, ये ग्रेटर है। ठीक है, अभी समझ में आ गया। लीस्ट 3 रेशनल नंबर्स का ये सेकेंड मेथड आपको बताया, जो कि -1 को हम लिख सकते हैं -5/5, -2 को हो सकता है -10/5, और दोनों के बीच में हमने रेशनल नंबर्स क्या क्या है उसको हमने सॉल्व किया। ठीक है, अभी आपको बताना है एडिशन। ठीक है, एडिशन ऑफ रेशनल नंबर, एडिशन, एडिशन। अभी रेशनल नंबर को एडिशन कैसे करोगे, हाउ टू एड टू रेशनल नंबर्स, हाउ टू एड टू रेशनल नंबर्स, बोलो। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं, -4/7 प्लस 4/7, कैसे ऐड करोगे, हाउ टू ऐड दिस बोथ द रेशनल नंबर्स। फर्स्ट एलसीएम करोगे, किसका एलसीएम करोगे, इन जो नीचे वाला को डिनोमिनेटर का एलसीएम करोगे। 7 और 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, अभी इसको कांस्टेंट रख लो, इसको क्या करो, कांस्टेंट रखो। अभी आप 7 को 7 से डिवाइड करो, कितना आएगा, 1 आएगा। 1 को -4 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, -4। ठीक है, आसान था। अभी सेम प्लस साइन है तो यहां पे प्लस साइन रखो। अभी यहां पे इसको कांस्टेंट रखो, 7 को 7 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, कितना आएगा, 1। 1 को 4 से मल्टीप्लाई करो, आएगा 4। तो कितना हो गया, -4 + 4, कितना हो गया, ये कितना हो गया, कट गया। तो कितना है आपके पास, कितना आएगा, 0। 0/7 दैट मीन्स 0/7 दैट मीन्स कितना हो गया आंसर, आंसर कितना हो गया, 0। कितना हो गया, एडिशन आपने किया तो आंसर कितना हो गया, 0। अभी आपको एडिशन के बारे में पता चल गया, एडिशन, एडिशन पता चल गया। ठीक है, एडिशन आप कर सकते हो। -8/19, -8/19 करो आप, करो आप कॉपी में, प्लस -2/57, 57 ऐड करो। ये ऐड कैसे होगा, एडिशन, एडिशन करो। हम ओनली दो मैं एग्जांपल देके जा रहा हूं, ओनली 2 एग्जांपल करूंगा। पहले एक आसान वाला था, ये थोड़ा डिफिकल्ट वाला, थोड़ा सा एडिशन में है। ठीक है, ठीक है, जल्दी करो, फटाफट करो, कितना हो जाएगा। तो आपको क्या करना होगा, 19 और 57 का क्या करोगे, क्या करोगे, एलसीएम करोगे। तो यहां पे 19 का 19 1 जा 19, 19 3 जा 57, 19 3 जा 57। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 19 × 3 = 57। इसका एलसीएम, एलसीएम कितना हो जाएगा, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कितना हो जाएगा, 57। तो अभी क्या करोगे, यहां पे एलसीएम 57 आ गया। तो अब इसको कांस्टेंट रख लो, 19 3 जा 57, 3 मल्टीप्लाई करो -8 से, 3 मल्टीप्लाई करो -8 से, प्लस साइन है, और 50 ये इसको कांस्टेंट करो, 51 57 और 57 डिवाइड करो, 1 आएगा। 1 को मल्टीप्लाई करो -2 से। ठीक है, तो कितना होगा, 8 3 जा 24 प्लस 2 1 जा 2 यानी -2 डिवाइड 57। ठीक है, आसान था। अभी -24 और -2/57, तो -24 -2 हो गया -26 डिवाइड 57, -26/57। आसान था कि नहीं बताओ, आसान था, बिल्कुल करेक्ट। अभी 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 सब्सट्रैक्शन में करते हैं। अभी सब्सट्रैक्शन, 5/7 -3/8, 3/8 करो, जल्दी फटाफट करो, फटाफट करो। कैसे करोगे, 7 और 8 का एलसीएम कर दो, कितना हो जाएगा, 56। इसको कांस्टेंट रखो, 7 से 57 से 7 को डिवाइड करो, होता है 8। 8 × 5 करो। ठीक है, माइनस साइन है, माइनस साइन रखो। दोबारा 56 को 8 से डिवाइड करो, कितना आता है, 7।
और 3 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो कितना हो गया 40 माइनस 7 3 जा 21 बाय 56। तो यहाँ पे कितना हो गया 40 माइनस 21 हो गया 19 डिवाइड 56। तो 19 3 जा 20 57 हो गया। ओके तो कितना हो गया 19 बाय 56 हो गया 19 बाय 56 बिल्कुल करेक्ट था। -2 1 बाय 9 -6 ये वाला करो। -2 1 बाय 9 -6 इसको कैसे करोगे फटाफट करो, कैसे करोगे फटाफट करो, दिखाई दे रहा है क्लियर है। ओके इसको कैसे करोगे, अभी देखो -2 1 बाय 6 ये जो है ये मिक्स फ्रैक्शन में मिक्स फ्रैक्शन में है, ठीक है। तो मिक्स फ्रैक्शन को आपने किस में लाना है, मिक्स फ्रैक्शन को किस में लाना है, कन्वर्ट करना है। मिक्स फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट करना है, मैंने बताया था मिक्स फ्रैक्शन को है। हाँ मिक्स फ्रैक्शन को पहले करना है, कैसे करोगे 9 2 जा 18 18 प्लस 1 19 तो कितना हो गया 19 डिवाइड 9 ये माइनस है, ठीक है ठीक है। -19 बाय 9 -6 बाय 1, ठीक है। अभी 9 और 1 का एलसीएम कितना आएगा 9 9 इसको कांस्टेंट रखो 9 1 जा 9 1 मल्टीप्लाई -19 1 मल्टीप्लाई -19, ठीक है। माइनस साइन है इसको कांस्टेंट रखो 1 9 जा 9 मल्टीप्लाई 6 हो गया। ये कितना हो गया -19 ये -19 माइनस 9 6 जा 54 डिवाइड 9 तो कितना हो गया -19 -54 -19 -54 कितना हो गया 73 बाय 9 73 बाय 9, ठीक है बिल्कुल करेक्ट है। आपको सब्सट्रैक्शन बिल्कुल क्लियर है, एडिशन बिल्कुल क्लियर है। अभी हम बढ़ते हैं मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। अभी मल्टीप्लीकेशन देखो, मल्टीप्लीकेशन ऑफ रेशनल नंबर। अभी मल्टीप्लीकेशन करो 3 बाय 10 मल्टीप्लाई -9 3 बाय 10 मल्टीप्लाई -9 कैसे होगा, कैसे होगा ये करो 3 बाय 10 मल्टीप्लाई -9 ये कैसे होगा, इसके नीचे 1 है, ये 10 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 10 9 मल्टीप्लाई 3 यानी कि 27 -27, ठीक है -27 बाय 10 बिल्कुल करेक्ट। और एक करते हैं हमने मल्टीप्लिकेशन और एक करेंगे 3 बाय -5 3 बाय -5 मल्टीप्लाई -5 बाय 3 -5 बाय 3 कैसा होगा ये कैसा होगा, ये कैसा होगा, ये वाला कैसा होगा। अभी देखो ये मल्टीप्लिकेशन किया है तो कितना होगा 5 3 जा 15 बाय 5 3 जा 15 15 और 15 कट गया इसका मतलब -1 हो गया -1 बिल्कुल क्लियर है, क्लियर है। अभी लास्ट और एक मल्टीप्लिकेशन कर लो, लास्ट और एक मल्टीप्लिकेशन कर लो ताकि आपका डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाए, ठीक है। 3 बाय -7 3 बाय 7 मल्टीप्लिकेशन 3 बाय 7 मल्टीप्लिकेशन -2 बाय 5 -2 बाय 5 ये वाला करो, ये वाला करो मल्टीप्लिकेशन में कैसे करोगे, पहले ऊपर वाला जो है न्यूमरेटर है उसको मल्टीप्लाई करो, बाद में डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई -2 हो जाएगा और यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 मल्टीप्लाई -2 हो जाता है -6 और 7 मल्टीप्लाई 5 हो जाता है 35 बिल्कुल ठीक। अभी आपको एडिशन सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से पता चल गया है। और अभी हम बढ़ते हैं डिवीजन की तरफ। अभी डिवीजन करो -4 डिवाइड 2 बाय 3 2 बाय 3 ये डिवाइड करो -4 डिवाइड 2 बाय 3 कैसे करोगे, देखो -4 डिवाइड है, अगर मैं इसको हम इसको मल्टीप्लाई अगर कर देंगे तो ये हो जाएगा इसका जो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये कैसा होगा रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये 3 बाय 2 हो जाएगा, ठीक है। अभी इसके नीचे 1 है तो 2 कट गया तो ये -2 हो गया। अभी -2 मल्टीप्लाई 3 और 1 तो ये हो गया -6 डिवाइड 1 इक्वल टू -6 आपका आ गया -6 बिल्कुल करेक्ट है। अभी और एक करो, अभी और एक करो क्वेश्चन नंबर 2 करो -7 डिवाइड 12 -7 डिवाइड 12 डिवाइड -2 बाय 13 -2 बाय 13 -2 बाय 13 इसको करो
ठीक है, बिल्कुल क्लियर है, दिखाई दे रहा है, सभी को दिखाई दे रहा है। ओके, कैसे होगा ये कैसे होगा, -7 डिवाइड 12 मल्टीप्लाई 13 डिवाइड -2, ये हो जाएगा। तो 13 7 जा कितना है, 13 7 जा कितना है 91, 91 -91 और 12 2 जा 24 -24, तो ये माइनस और माइनस साइन कट गया तो 91 डिवाइड 24 हो गया। बिल्कुल क्लियर है, डिवीजन आपका क्लियर हो गया, डिवीजन आपका क्लियर हो गया, ठीक है, डिवीजन आपका क्लियर हो गया। सतपाल वॉक 2/3 किलोमीटर फ्रॉम अ प्लेस P, फ्रॉम ए प्लेस P, ठीक है, टुवर्ड्स ईस्ट, कहां पे, टुवर्ड्स ईस्ट, पी से वो चला सतपाल और ईस्ट की तरफ गया 2/3 किलोमीटर गया, ठीक है। एंड देन फ्रॉम देयर 1/5/7 किलोमीटर टुवर्ड वेस्ट, यहां पे जाने के बाद वो दोबारा वेस्ट की तरफ आया, कितना किलोमीटर चला, 1/5/7 किलोमीटर टुवर्ड वेस्ट, वेस्ट यहां से दोबारा 1/5/7 किलोमीटर आया। व्हाट विल ही बी नाउ फ्रॉम पी, वो पी से कितना दूरी पे है, और पी से कितना दूरी पे है, कैसे कैलकुलेट करो, डिस्टेंस फ्रॉम पी टू करंट लोकेशन, कैसे करोगे, कैसे करोगे, सतपाल है, पी से गया 2/3 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, आफ्टर रीचिंग दैट प्लेस ही कम बैक टू वेस्ट 1/7 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, अभी करंट लोकेशन से पी से करंट लोकेशन का डिस्टेंस कैसे पता करोगे, कैसे पता करोगे, मतलब उस हाउ फार, मतलब कितना गया, कितना गया, वेयर ही बी नाउ फ्रॉम पी, अभी पी से कितना दूरी पे है, कैसे करोगे, कैसे करोगे, सिंपल क्या करोगे, प्लस कर दोगे, कितना दूरी पे गया, पी से कितना गया और अभी कितना है, कितना गया, तो कैसा करोगे, 2/3 प्लस प्लस 1/1 5/7, और यहां पे वेस्ट आया, इसका मतलब माइनस करोगे, इसको माइनस करोगे, -1/7 टुवर्ड वेस्ट आया ना, 2/3 यहां से तो गया ईस्ट पे, दोबारा वापस आया तो इसको तो माइनस करोगे, -1/5, क्योंकि पी के जगह से, पी से कितना दूरी पे है, तो -5/7 करना पड़ेगा, क्योंकि वो अपने जगह पे वेस्ट पे आ गया, यानी कि अपने से नजदीक आ गया है। तो इसको क्या करोगे, 2/3 प्लस -5/7, पहले मिक्स फ्रैक्शन को करो, पहले सॉल्व करो, मिक्स फ्रैक्शन कितना हो गया, 2/3 प्लस 7 1 जा 7, 7 प्लस 5 कितना हो गया, 12, 12 -12/7, अभी कितना हो गया 2, यहाँ पे एलसीएम कितना हो गया, 3 और 7 का, 3 और 7 का एलसीएम 21, इसको कांस्टेंट रखो, 3 7 जा 21 और 7 2 जा 14 प्लस साइन है, इसको कांस्टेंट रखो, 7 3 जा 21 और 3 × 12 हो गया 36 -36, तो कितना हो गया 14 -36 डिवाइड 21, तो 14 से -36 गया, -36 कितना आ गया, ये आ गया 2 और ये आ गया 2, कितना हो गया -22/21, -22/21, दैट मीन्स इसको मिक्स फ्रैक्शन में करो, 22 को 21 1 जा 21 1 1 1 1/21, माइनस साइन है तो माइनस -1 1/21, दैट मीन्स वो कितना, कहां से पी से कितना जगह पे है, 1/21 किलोमीटर पे अभी वो सतपाल वहां पे खड़ा है, ठीक है, अभी पता चल गया ये, ठीक है। अभी हम थोड़ा सा हार्ड करेंगे, ठीक है। ये जो अभी आपको बताया, ये अभी तक आपने क्लास 7 में पढ़ के आए हो, अभी जो आपको बताया मैंने, ये आप क्लास 7th में ये एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और ये थोड़ा सा रेशनल नंबर के बारे में थोड़ा सा आपके बेसिक नॉलेज आपके पास है। अभी हम थोड़ा सा इससे एडवांस में जा रहे हैं, तो क्लास 8 में आपका रेशनल नंबर क्या है और उसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे और एक्सरसाइज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, इसका मतलब क्या है, आपको रेशनल नंबर में एडिशन, सब्सट्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बारे में आपको अच्छे से
आपको मालूम चल गया है, ठीक है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। इन मैथमेटिक्स वी फ्रीक्वेंटली कम अक्रॉस सिंपल इक्वेशन टू सॉल्व एग्जाम्पल x प्लस 2 इक्वल टू 13। इसको हमने जो सिंपल इक्वेशन में हमने पढ़े हैं, ठीक है, ये पढ़े हैं, ठीक है। इन सॉल्व x का वैल्यू कितना आएगा, x का वैल्यू कितना आएगा, 13 माइनस 2 हो जाएगा, यानी कि 11 आएगा। x का वैल्यू कितना आएगा, 11, बिकॉज दिस वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाइज द गिवन इक्वेशन, ठीक है। ये इसको होल्ड कर रहा है, तो इसका मतलब 11 x का वैल्यू क्या होगा, 11 होगा, तभी जाके ये इक्वेशन सेटिस्फाइड होगा, ये इक्वेशन सेटिस्फाइड होगा, ठीक है। द सॉल्यूशन इज ए नेचुरल नंबर। ये जो 11 है ये नेचुरल नंबर है। ऑन द अदर हैंड फॉर द इक्वेशन x प्लस 5 इक्वल टू 5, तो ये क्या होगा, x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 5 माइनस 5 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो 0 क्या है, एक होल नंबर है, 0 क्या है, एक होल नंबर है। इफ यू कंसीडर ओनली ए नेचुरल नंबर्स इक्वेशन 2 कांट बी सॉल्व, ठीक है। अगर आपने ये होल नंबर है, ठीक है, to solve the equation 2 we added the number by 0 to collection of natural numbers and obtain the whole number. Even whole numbers will not be sufficient to solve the equations of the type, ठीक है। अभी देखो x प्लस 18 इक्वल टू 5, तो x इक्वल टू क्या होगा, x इक्वल टू क्या होगा, x इक्वल टू 5 माइनस 18, तो कितना हो गया, माइनस 13, ठीक है। ये हो गया इंटीजर। अभी यहाँ पे आया था क्या है, ये नेचुरल नंबर आया था, यहाँ आया था क्या, होल नंबर आया, यहाँ पे क्या आया, क्या आया, इंटीजर्स आया, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, ठीक है। We required the number minus 13 which is not a whole number. This led us to think of integer, positive and negative. Note that the positive integer corresponds to the natural number. On one may think that we have enough number to solve all the simple equation with the available list of integers. Now consider the equations 2x equal to 3 or 5x plus 7 equal to 0 for which we can't find a solution from the integer. अभी देखो यहाँ पे देखो 2x इक्वल टू 3 दिया है ये वाला, तो x क्या होगा, 3/2 हो जाएगा, और यहाँ पे x का वैल्यू कितना हो गया, -7/5 हो जाएगा। टू सॉल्व द इक्वेशन वी लीड अस टू द कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर। अभी रेशनल नंबर के, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें रेशनल नंबर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। वी हैव ऑलरेडी सीन बेसिक ऑपरेशन इन रेशनल नंबर. We now try to explore some properties of operations on the different type of number seen so far. अभी तक हमने जो भी पढ़ा उसका प्रॉपर्टीज के बारे में अभी जानकारी हासिल करेंगे। अभी प्रॉपर्टीज क्या है, रेशनल नंबर का प्रॉपर्टीज क्या है, सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टीज क्या है, ये क्लोजर प्रॉपर्टीज होल नंबर। अभी देखो यहाँ पे लेट अस रिविजिट द क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर द ऑपरेशंस ऑन द होल नंबर इन ब्रीफ, ठीक है। अभी क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है, अभी एडिशन करेंगे होल नंबर के केस में। देखो अभी होल नंबर के केस में 0 प्लस 5 कितना है, 5, ये होल नंबर है, होल नंबर क्लोज अंडर एडिशन होता है। अभी सब्सट्रैक्शन करेंगे, 5 माइनस 7 क्या है, -2। होल नंबर्स आर नॉट क्लोज अंडर सब्सट्रैक्शन, क्योंकि होल नंबर को देखो हमने होल नंबर से होल नंबर काटा, -2 हो गया, ये कौन सा नंबर हो गया, इंटीजर आ गया, ठीक है, इंटीजर आ गया, ठीक है, नॉट, इसीलिए ये नॉट क्लोज अंडर सब्सट्रैक्शन। अभी मल्टीप्लिकेशन करो, अभी होल नंबर टू होल नंबर, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 3, 0 मल्टीप्लाई 3, 0 हो गया, इज होल नंबर, तो इसलिए होल नंबर आर क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन। अभी डिवीजन करते हैं, 5/8, तो 5/8 आ गया, होल नंबर्स आर नॉट क्लोज अंडर डिवीजन, क्योंकि ये रेशनल नंबर हो गया, होल नंबर नहीं रहा अभी, ठीक है। ये होल नंबर के केस में था। अभी इंटीजर का केस में देखो, पहले इंटीजर को एडिशन करते हैं। अब -6 प्लस 5 -1 हो गया, तो ये क्लोज अंडर एडिशन हो गया। अब सब्सट्रैक्शन करो, अभी इंटीजर को सब्सट्रैक्शन करो, कैसे, -8 तो -14 हो गया, इंटीजर आर क्लोज अंडर सब्सट्रैक्शन, इसीलिए ये जो इंटीजर है वो इंटीजर ही हो गया। देखो इंटीजर आर क्लोज अंडर सब्सट्रैक्शन, ठीक है। अभी इंटीजर हो गया। अभी मल्टीप्लिकेशन देखते हैं, इंटीजर को मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। अभी मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जैसे -5 मल्टीप्लाई -8 तो हो गया 40, तो 40 हो गया, तो ये तो इंटीजर था, ये भी इंटीजर था। अभी ये क्या है, ये क्या है, नेचुरल नंबर हो गया, तो इट इज इंटीजर्स आर क्लोज अंडर। अभी देखो -8 अभी 40 हो गया, ये 40 हो गया, ये भी इंटीजर है ना, 40 ऑल्सो इंटीजर, तो इट इज क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अभी डिवीजन करो, 5/8, तो ये वाला हो गया, रेशियो में आ गया, तो इंटीजर्स आर नॉट क्लोज अंडर डिवीजन, ठीक है, ये प्रॉपर्टीज हो गया। अभी रेशनल नंबर के केस में अभी देखते हैं, अभी रेशनल नंबर के केस में क्या होगा। अभी P/Q
वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू डज नॉट इक्वल टू 0, ये हमने अभी पढ़ा था। इसको क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर बोलेंगे, ठीक है, रेशनल नंबर बोलेंगे, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे रेशनल नंबर्स को पॉजिटिव कैसे किया जाता है, पॉजिटिव प्लस एडिशन कैसे किया जाता है, हमने अभी सीखा, ये एडिशन किया है। रेशनल नंबर्स आर क्लोज अंडर एडिशन, ठीक है। दैट इज फॉर एनी टू रेशनल नंबर ए एंड बी, ए प्लस बी ऑल्सो ए रेशनल नंबर। कोई भी रेशनल नंबर है, अगर हमने उसको ऐड करेंगे तो वो दोबारा रेशनल नंबर ही होगा, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है, समझ में आ गया। अभी अभी चलते हैं, चलो अभी रेशनल नंबर को हमने अभी तक रेशनल नंबर को एडिशन जो हमने सीखा था, रेशनल नंबर प्लस रेशनल नंबर करोगे तो क्या आएगा, एक रेशनल नंबर ही आएगा, ठीक है। हमने अभी तक यही सीखा है और उसका एक प्रॉपर्टीज पढ़ा है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे, अभी कौन सा पेज नंबर देखो, पेज नंबर कौन सी, पेज नंबर 4, पेज नंबर 4 देखो, पेज नंबर 4, पेज नंबर 4 देखो, पेज नंबर 4, पेज नंबर 4 में अभी प्लस देखा था, अभी माइनस देखो। रेशनल नंबर से रेशनल नंबर को माइनस करो तो क्या आया, एक रेशनल नंबर से रेशनल नंबर माइनस करो, कितना आया, इसका एलसीएम 40 हो गया, 25 माइनस 32 कितना आ गया, 25 माइनस 32, 25 माइनस 32 कितना आ गया, 7, कितना आ गया 7, माइनस 7 बाय 40, माइनस 7 बाय, रेशनल नंबर है, बिल्कुल रेशनल नंबर है। तो यहाँ पे जो हमने माइनस किया रेशनल नंबर आर क्लोज अंडर सब्सट्रैक्शन ऑल्सो, ठीक है। अगर रेशनल नंबर से रेशनल नंबर से काटोगे तो जो आएगा रिजल्ट आएगा वो रेशनल नंबर ही आएगा, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज क्लोज्ड अंडर सब्सट्रैक्शन, ठीक है। अभी मल्टीप्लिकेशन के केस में देखते हैं, एक रेशनल नंबर और दूसरा रेशनल नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे देखो 2/3 मल्टीप्लाई 4/5 कैसा आया, 6/35। तो ये भी क्या है, रेशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन ऑल्सो, ठीक है। रेशनल नंबर ए एंड बी, ए मल्टीप्लाई बी ऑल्सो ए रेशनल नंबर, ठीक है। अभी हमें पता चल गया कि रेशनल नंबर को हमने मल्टीप्लाई करेंगे तभी भी एक रेशनल नंबर ही आएगा। अभी देखो रेशनल नंबर को अभी डिवाइड करेंगे रेशनल नंबर से, क्या आएगा, रेशनल नंबर -5/3 डिवाइड 2/5 कैसा होगा, ये 5 और 5, ये देखो -5/3, देखो डी नंबर एग्जाम्पल, तो कैसा होगा -5/3 मल्टीप्लाई 5/2, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो -25/6 ये वाला हो जाएगा। तो ये रेशनल नंबर है, तो क्या होगा, ये रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर हो गया, ठीक है। तो क्या ये रेशनल नंबर है, बिल्कुल है। कैन यू से रेशनल नंबर आर क्लोज अंडर डिवीजन, वी फाइंड दैट एनी रेशनल नंबर ए डिवाइड 0 इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, ए डिवाइड 0 इज नॉट डिफाइंड, सो रेशनल नंबर आर नॉट क्लोज अंडर डिवीजन, ठीक है। रेशनल नंबर आर नॉट क्लोज अंडर डिवीजन, क्यों, कि कोई भी रेशनल नंबर को आप 0 से डिवाइड करोगे, रेशनल नंबर को 0 से डिवाइड करोगे तो डिफाइन नहीं होगा, नॉट डिफाइंड होगा। दैट्स व्हाई द रेशनल नंबर्स आर नॉट क्लोज अंडर डिवीजन। However, we exclude 0, then the collection of all other rational number is closed under division, ठीक है। इसमें और एक सीखने के लिए क्या मिला कि 0 के अलावा कोई भी रेशनल नंबर से रेशनल नंबर आप डिवाइड करोगे तो रेशनल नंबर ही आता है। तो इसी वजह से एक्सक्लूड 0 अगर देखोगे तो कलेक्शन ऑफ ऑल अदर रेशनल नंबर इज क्लोज अंडर डिवीजन, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। अभी ये ट्राई दिस बोला है, देखो ट्राई दिस क्या बोला है, रेशनल नंबर क्लोज अंडर क्या है, देखो रेशनल नंबर है क्लोज अंडर क्या है, एडिशन है, बिल्कुल ठीक है, सब्सट्रैक्शन है, बिल्कुल ठीक है, मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल है, और डिवीजन नहीं है, ठीक है। तो इसको जो हमने पढ़ा था अभी उसी हिसाब से ऊपर जो हमने पढ़ा उसके हिसाब से आपको इसको भरना है। होल नंबर के केस में क्या है, इंटीजर के केस में क्या है, नेचुरल नंबर के केस में क्या है। अभी हमने पढ़ाई किया, इसको आपका कमेंट करके बताओ कि मैंने ये कर लिया बोल के, ठीक है। जिसको नहीं हुआ वो मुझे बताओ, मेरे से नहीं हुआ, ठीक है। अभी दूसरा प्रॉपर्टी है कम्यूटिविटी प्रॉपर्टी। अभी हम पढ़ेंगे कम्यूटिविटी प्रॉपर्टी। यहाँ पे क्या है, पूरे को एक बार दे रखा है, होल नंबर के केस में क्या होता है, इंटीजर के केस में, नेचुरल नंबर के केस में, उसके बाद रेशनल नंबर क्या बिहेव करता है वो दे रहा है, ठीक है। a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए को हम बोलते हैं कम्यूटिविटी प्रॉपर्टी, a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, तो इसको कम्यूटिविटी। जैसे एडिशन के केस में होल नंबर में क्या है, 2 + 3 इक्वल टू 3 + a, तो ये एडिशन के केस में होल नंबर कम्यूटिविटी है। सब्सट्रैक्शन के केस में नहीं है, सब्सट्रैक्शन करो 1 - 2 इक्वल टू 2 - 1 होगा, गलत हो जाएगा, तो सब्सट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटिविटी, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में 1 × 2 इक्वल टू 2 × 1 होगा, बिल्कुल मल्टीप्लिकेशन कम्यूटिविटी। डिवीजन में 1/2 इक्वल टू
2/1 होगा, नहीं होगा, इट इज नॉट कम्यूटेटिव। ठीक है, तो सेम ऐसे इंटीजर का केस में देखते हैं। इंटीजर के केस में दिखाई दे रहा है आपको, इंटीजर के केस में, एडिशन के केस में इंटीजर एडिशन करो, -1 + 2 इज इक्वल टू 2 प्लस -1, ये है -1 + 2 इक्वल टू 2 + -1 है, सेम होगा, सेम होगा। तो एडिशन इज कम्यूटेटिव। ठीक है, कम्यूटेटिव हो गया। ठीक है, एडिशन इज कम्यूटेटिव। और सब्सट्रैक्शन केस में सब्सट्रैक्शन करो, 5 - -3 इक्वल टू -3 - 5 होगा, नहीं हो सकता, क्योंकि 5 - -3 हो जाता है 8 हो जाता है, 8 इक्वल टू -8 हो गया। तो ये सब्सट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में करो, 5 × -3 इज इक्वल टू -3 × 5, ये हो सकता है, सेम है, मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव। ठीक है, और डिवीजन के केस में ये नहीं होता, डिवीजन के केस में होगा नहीं। ठीक है, अभी रेशनल नंबर के केस में अभी देखो, रेशनल नंबर में क्या होता है, क्या रेशनल नंबर कम्यूटेटिव है? एडिशन के केस में, एडिशन के केस में देखो, एडिशन के केस में बिल्कुल है, एडिशन के केस में है, क्योंकि दोनों तरफ एडिशन जब करोगे ना, 5 -2/3 प्लस 5/7 इज इक्वल टू 5/7 प्लस -2/3 होगा, बिल्कुल होगा। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है। ठीक है, रेशनल नंबर में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है। ठीक है, अगर दो रेशनल नंबर को मिलाओगे और कम्यूटेटिव देखोगे, तो एडिशन इज कम्यूटेटिव फॉर रेशनल नंबर, दैट इज फॉर एनी रेशनल नंबर a एंड b, a + b = b + a। ठीक है, अभी सब्सट्रैक्शन के केस में है, सब्सट्रैक्शन के केस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है रेशनल नंबर, नहीं करता। अगर मान लो रेशनल नंबर के केस में अगर दो रेशनल नंबर a - b = b - a होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये रेशनल नंबर को कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को नहीं करेगा। दिस सब्सट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स एंड इंटीजर्स आर आल्सो रेशनल नंबर्स, सो सब्सट्रैक्शन विल नॉट बी कम्यूटेटिव फॉर रेशनल नंबर 2। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, अभी मल्टीप्लिकेशन के केस में देखो, मल्टीप्लिकेशन में क्या होल्ड करता है? रेशनल नंबर, रेशनल नंबर होल्ड करता है, रेशनल नंबर होल्ड करेगा, बिल्कुल करेगा, क्योंकि a × b = b × a, ये होल्ड करेगा। ठीक है, रेशनल नंबर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव फॉर रेशनल नंबर। ठीक है, a × b = b × a। ठीक है, अभी डिवीजन के केस में देखो, डिवीजन के केस में देखो, अभी डिवीजन के केस में देखो, क्या होल्ड करता है? बिल्कुल नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर रेशनल नंबर। ठीक है, ठीक है, अभी पता चल गया, पता चल गया। अभी अभी देखो, और एक प्रॉपर्टी है एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। अभी एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी होल नंबर के केस में एसोसिएशन मतलब क्या होता है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? ये वाला होता है, देखो नीचे दिया हुआ है, देखो a × b × c = a × b × c। ठीक है, मल्टीप्लाई c। ठीक है, ये एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी होल नंबर के केस में, एडिशन में ये एडिशन इज एसोसिएटिविटी। ठीक है, मल्टी सब्सट्रैक्शन नॉट ए एसोसिएटिविटी। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन केस में ये मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिविटी। ठीक है, और डिवीजन के केस में होल नंबर डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिविटी। ठीक है, ये हमने अभी तक पढ़ चुके हैं और आपको रिवाइज किया जा रहा है। ठीक है, अब इंटीजर के केस में हमने इंटीजर के क्लास में पढ़ा है, इंटीजर के क्लास में पढ़ा है। देखो इंटीजर का केस में एडिशन अगर करेंगे, इंटीजर्स को एडिशन करेंगे, ये वाला दो एग्जांपल है, तो एडिशन इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है एडिशन के केस में। सब्सट्रैक्शन के केस में ये नहीं करता, मल्टीप्लिकेशन के केस में ये दोबारा करता है, और डिवीजन के केस में इंटीजर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता। ठीक है, ठीक है, क्यों नहीं करता? आपको दिया हुआ एग्जाम्पल आप करोगे तो आपको पता चल गया क्यों नहीं करता। ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि क्यों नहीं कर रहा है। ठीक है, अभी रेशनल नंबर के केस में देखते हैं, अभी रेशनल नंबर के केस में देखते हैं, रेशनल नंबर को एडिशन करते देखते हैं, क्या ये प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है? क्या ये प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है? तो ये देखो, रेशनल नंबर दिया 2/3 प्लस 3/5 प्लस 5/6, इसको एक कर दिया और इसको एक कर दिया, ये वाला एक, तो इसका क्या आया? इसको देखो यहाँ पे पहले इन दोनों को, इसको आप करोगे, ब्रैकेट को खोलोगे, तो ये 5 और 6 का एलसीएम क्या हो गया? 30। तो 30 हो गया, यहाँ पे 3 और 5, यहाँ पे 5 6 जा 30, 6 3 18, 18 माइनस 6 5 जा 30,
और 5 5 जा 25, तो -25 तो कितना आ गया, -25 हो गया, तो -7 आ गया, -7/30। और यहाँ पे -2/3 दिया है, -2/3 प्लस -7/30, तो इसका एलसीएम क्या हो गया, 30 आ गया। 3 10 जा 30, 10 2 जा 20, तो -20 हो गया, -20 और -20 और -20 और -7, तो हो गया -27, -27/30। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कर दिया, तो यहाँ पे 3 9 जा और 3 10 जा, तो -9/10 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे अभी इसको करो, -2/3 प्लस 3/-5 प्लस -5/6, इसको करोगे तो ये भी सेम आएगा। तो ये क्या है, रेशनल नंबर के केस में ये वाला प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, ठीक है। एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर रेशनल नंबर, ठीक है। यानी कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ठीक है। रेशनल नंबर के केस में ये प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। अभी सब्सट्रैक्शन के केस में अगर आपने रेशनल नंबर को करोगे तो ये आपको क्या पता चलेगा, यहाँ पे सब्सट्रैक्शन इज होल्ड नहीं करता, सब्सट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव फॉर रेशनल नंबर, ठीक है, ठीक है। अभी मल्टीप्लीकेशन पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा है, ठीक है। कहीं भी समझ में नहीं आएगा तो आप बताना। अभी मल्टीप्लीकेशन के केस में देखो, मल्टीप्लाई अगर करोगे, यानी कि ये वाला a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c इक्वल टू a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c, तो ये होल्ड करेगा, ठीक है, रेशनल नंबर होल्ड करेगा, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं। अभी डिवीजन के केस में ये दोबारा होल्ड नहीं करेगा, ये दोबारा होल्ड करेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे डिवीजन करो, यहाँ पे डिवीजन करो तो ये होल्ड नहीं करेगा। 1/2 डिवाइड ये वाला करो और इसको दोबारा से ऐसे करो, ये वाला करो, ये वाला करके देखो, ये वाला तो होल्ड नहीं करेगा, ये होल्ड नहीं करेगा, इट इज नॉट एसोसिएटिव फॉर रेशनल नंबर, ठीक है। तो जो अभी हमने पढ़ा है इसको आपने भरना है, ठीक है, इसको आपने भरना है, ठीक है। किसको होल्ड किया, किसको होल्ड नहीं किया। एडिशन के केस में क्या पढ़ा था, रेशनल नंबर के केस में इसको होल्ड किया था, सब्सट्रैक्शन केस में नहीं किया था, मल्टीप्लिकेशन केस में किया था, इसमें नहीं किया था, ठीक है। ये जैसे भरा आपने इंटीजर, होल नंबर और रेशनल नंबर को आपने करना है। अभी एग्जाम्पल नंबर 1 देखो, एग्जाम्पल नंबर 1 को हमने व्हाइट बोर्ड से समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 अभी करो, आप पेन पेपर निकालो, पेन पेपर। एग्जाम्पल नंबर 1 क्वेश्चन लिखो, फाइंड 3/7, फाइंड 3/7, फाइंड 3/7 प्लस -6/11 प्लस -8/21 प्लस -8/21 प्लस 5/22 प्लस 5/22। अभी करो, अभी करो, अभी करो। अभी तक तो आपने 7th क्लास में 2 पेयर का देखा था। अभी 8th क्लास में थोड़ा सा एडवांस आ गए, तो अभी 2 पेयर नहीं, 1 2 3 4 पेयर आ गया, मतलब 2 डबल पेयर में आ गया। अभी 9th और 10th में क्या होगा सोचो। अभी 8th में ही 4 आपको मिल गया, ठीक है, 8 में ही 4 ऐसे मिल गया, तो कैसे होगा बताओ। सिंपल है, जो आपने पढ़ा है वही यूटिलाइज करो। कैसे, जो पढ़ा है वही यूटिलाइज करो, घबराने वाला बात नहीं है कि कैसे होगा। ये कैसे होगा देखो, आपके हिसाब से बता दो ये कैसे होगा, इसको घबराने की जरूरत नहीं, पहले जो पढ़ा है आपने उसी को करो। 7 11 21 और 22 का एलसीएम करना है, तो 7 11 21 और 22 का एलसीएम कैसे होगा, पहले किस में जाएगा, पहले 7 पे जाएगा। 7 1 जा 7, 11 से कुछ नहीं हो सकता, 7 3 जा 21 और ये 22। अभी कितना जाएगा, 11 से जाएगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, तो एलसीएम कितना हो गया, एलसीएम इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, तो कितना हो गया, 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 7 77 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू कितना हो गया, 462। ये हो गया एलसीएम, हमें पता चल गया 462, ठीक है। अभी एलसीएम पता चल गया, क्या एलसीएम आ गया 462, कितना आ गया एलसीएम 462। अभी कैसे करोगे, एलसीएम 462 आ गया। अभी देखो इसको कांस्टेंट रखो, इसको कांस्टेंट रखो। अभी 7 और 462 को 7 डिवाइड करो, कितना आएगा, तो 11 3 और 2, ये 11 3 या 33 मल्टीप्लाई 2 66, 66 मल्टीप्लाई 3, यहाँ पे प्लस मल्टीप्लाई माइनस, यहाँ हो गया माइनस, ठीक है। अभी 6 मल्टीप्लाई कितना आएगा, 6 मल्टीप्लाई 77, 6, अच्छा 11 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 462 डिवाइड 11, तो कितना हो गया, 7 3 जा 21, 21 2 जा 21 2 जा 42, 42 मल्टीप्लाई 6, ठीक है, हो गया ये। अभी इसको करो, प्लस माइनस, यहाँ माइनस है तो माइनस हो गया, 462 डिवाइड 21,
21 21 तो 22 हो गया, 22 मल्टीप्लाई 8, ठीक है, प्लस प्लस 22 462 डिवाइड 22 हो गया 21, 21 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। अभी करो 66 मल्टीप्लाई 3 कितना होता है, 66 मल्टीप्लाई 3 198 माइनस 42 मल्टीप्लाई 6 252, 22 मल्टीप्लाई 8 176 प्लस 105 डिवाइड 462, ठीक है। अभी देखो 198 प्लस प्लस 105 कितना हो गया 303 माइनस 252 माइनस 176 डिवाइड 462, ठीक है। अभी माइनस 252 माइनस 176 कितना हो गया, यहाँ पे 303 माइनस यहाँ पे कितना हो गया 6 2 8 5 5 10 to 12 428 डिवाइड 462, 303 माइनस 428 करो, 428 माइनस 303 कितना हो गया 5 125, तो माइनस में आएगा 125, तो क्या हो गया माइनस 125 डिवाइड 462, ठीक है। ये आंसर आ गया माइनस 125 डिवाइड 462, समझ में आ गया। एग्जाम्पल नंबर 2 लिखो, माइनस 4 बाय 5 माइनस 4 डिवाइड 5 मल्टीप्लाई 3 बाय 7 मल्टीप्लाई 3 बाय 7 मल्टीप्लाई 15 बाय 16 मल्टीप्लाई 15 डिवाइड 16 मल्टीप्लाई माइनस 14 बाय 9 मल्टीप्लाई माइनस 14 डिवाइड 9, ठीक है। इसको करो, सॉल्व करो, इसको रेशनल नंबर को मल्टीप्लिकेशन करो, ठीक है। कैसे करोगे, कैसे करो, यहाँ पे देखो, यहाँ मल्टीप्लिकेशन में कैसे होता है, मल्टीप्लिकेशन में इसको समझो, मल्टीप्लिकेशन में कैसे होता है, ये देखो, ये मल्टीप्लिकेशन ये लीजिए आपने, पहले ये देखो इसमें से ऐसा कौन सा रेशनल नंबर है जो आपस में कट जाते हैं मल्टीप्लाई के केस में। देखो यहाँ पे कैसे कटेगा, देखो यहाँ पे ये पहले 4 बाय 5 देखो, पहले 4 बाय 5 कंसीडर करो, ये ऊपर वाला 4 देखो, यहाँ पे 4 देखो, 4 1 जा 4 हो जाएगा और यहाँ पे 4 4 जा 16 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ कट गया बिल्कुल, पहला वाला को देखो। अभी नीचे वाला को देखो, 5 वाला, नीचे वाला देखो 5, यहाँ पे 5 1 जा 5 होगा और यहाँ पे 5 3 जा 15 हो जाएगा, ठीक है। ये कट गया, यहाँ बिल्कुल कट गया। ये क्या किया, पहले 4 1 जा 4 4 4 जा 16, अभी नीचे वाला 5 1 जा 5 5 3 जा 15, यहाँ तक हमने किया, अभी समझ में आ गया, यहाँ तक किया, समझ में आ गया। अभी देखो सेकंड वाले में रेशनल नंबर में आ जाओ, सेकंड वाले में आ जाओ, ऊपर वाले में 3 है देखो, अभी 3 1 जा 3 कर सकता हूँ और नीचे वाला 3 3 जा 9 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं ये। उसके बाद देखो नीचे वाला को देखो, नीचे वाला को देखो 7, यहाँ 7 1 जा 7 कर सकते हैं और यहाँ 7 2 जा 14 यहाँ कर सकते हैं ऐसे, ये 2 वाला हो गया, 2 वाला हो गया। अब थर्ड में आ जाओ, थर्ड में आ जाओ, बचा 3 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3, इसको भी काट सकते हैं, ठीक है। अभी नीचे वाला देख लो, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 1 जा 2 और यहाँ पे 2 2 जा 4, ऐसे कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अभी कितना बचा वो नीचे देख लो, अभी नीचे क्या क्या बचा वो देख लो, यहाँ पे नीचे लिखते हैं, देखो यहाँ पे -1 देखो, यहाँ पे -1 था, यहाँ पे देखो 1, ठीक है, मल्टीप्लाई, यहाँ पे देखो 1 था, नीचे देखो 1, ठीक है। तीसरा रेशनल नंबर में देखो ऊपर है 1 और नीचे है 2 और चौथा में देखो ऊपर -1 है और नीचे 1 है, इतना ही बचा, ये पूरे को इतना ही बचा, बिल्कुल। अभी देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, रेशनल नंबर मल्टीप्लाई कर दो, -1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई -1, नीचे मल्टीप्लाई करो 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, अभी कितना आया देखो, देखो माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे 1 1 कितना बार भी 1000 टाइम भी मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 1 आएगा, डिवाइड, यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई 1000 टाइम 1 करो, कोई मतलब नहीं, मल्टीप्लाई 2 है तो यहाँ आ जाएगा 2, तो यहाँ पे आंसर आ गया हाफ। आंसर कितना आया, आंसर क्या आया 1/2। बिल्कुल आसान था कि नहीं, बताओ आसान था कि नहीं, बिल्कुल आसान था, इसमें कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई कुछ नहीं, बिल्कुल आसान था। अभी नेक्स्ट बढ़ते, एग्जाम्पल 3 करते हैं। एग्जाम्पल 3 क्या लिखा है, ठीक है, 2 डिवाइड 5 मल्टीप्लाई -3 डिवाइड 7 -3 डिवाइड 7 लिखो
-1/4 -1/4 -1/14 -3/7 -3/7 मल्टीप्लाई 3/5 मल्टीप्लाई 3/5। अरे सर अभी तक मल्टीप्लाई था, बीच में कहाँ माइनस आ गया? अभी तक तो माइनस पढ़ रहे थे, प्लस पढ़ रहे थे, सब अलग अलग हो ना, यहाँ बीच में क्यों ये कर रहे हो? मिक्सचर क्यों बना रहे हो इसको? मिक्स मिक्स चलिए, ये मिक्सचर चाहे हो चाहे कुछ भी हो, ये आपको रेशनल नंबर चाहे प्लस करो चाहे माइनस करो, आपको लॉजिक पता होना चाहिए कैसे करना है, ठीक है? लॉजिक पता चाहिए कैसे करो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को आपने यूज करना है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यानी यहाँ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर। कहाँ कहाँ मल्टीप्लिकेशन है? पहले ये देखो, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन। और ये वाला जो है, ये वाला जो है, ये अलग है। देखो ये मल्टीप्लिकेशन मॉडल, ये इसको आप पहचानना मल्टीप्लिकेशन कहाँ का है, तो उसको एक जगह पे करो। तो यहाँ पे होगा 2/5 मल्टीप्लाई 3/7 माइनस 3/7 मल्टीप्लाई 3/5 माइनस 1/14। ऐसे लिख सकते हैं इसको, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है? बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं। अभी देखो यहाँ पे देखो, ये वाला देखो, इसमें ये वाला देखो क्या है, ये मल्टीप्लाई ये किया हुआ है, तो 3/7 दोनों में कॉमन है। तो हम इसको क्या कैसे कर सकते हैं? 2/5 मल्टीप्लाई -3/7 है, तो यहाँ पे प्लस अगर कर लिया जाए तो यहाँ पे -3 हो जाएगा, -3/7, ठीक है? यहाँ पे अगर मैं प्लस कर दूं तो ये -3 हो जाएगा, ठीक है? कुछ नहीं किया, प्लस किया, यहाँ पे माइनस कर, किस लिए किया? क्योंकि ये -3/7 है, इसलिए इसको सेम किया, मल्टीप्लाई 3/5 और -1/14, ऐसे लिख सकते हैं। अभी देखो ये इसमें और इसमें क्या कॉमन है? -3/7 कॉमन है, -3/7 कॉमन है, इसको बाहर ले आओ। तो यहाँ पे -3/7 बाहर ले आए तो ये बचा कितना? 2/5। यहाँ प्लस साइन है तो प्लस, ठीक है? अभी यहाँ पे -3/7 बाहर आ गया तो बचा कितना? 3/5, ठीक है? -1/14, ठीक है? अभी दिखाई दे रहा है? अभी देखो यहाँ पे 5, यहाँ पे -3/7 मल्टीप्लाई, यहाँ पे देखो 5 और 5 में एलसीएम क्या है? 5। अभी यहाँ पे 2 + 3 ऐसे होगा -1/14। बिल्कुल समझ में आ रहा है कैसे हुआ? ये 5 और 5 कॉमन हो गया और यहाँ पे 2 + 3 हो गया 5। अभी यहाँ पे 2 + 3 5, 5/5 ये कट गया, 1 हो गया, ठीक है? तो बैलेंस क्या बचा? -3/7, यहाँ पे लिखो -3/7 मल्टीप्लाई माइनस 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 1/14 इतना रह गया। -3/7 यहाँ पे मल्टीप्लाई ये था, मल्टीप्लाई था ये 5/5 ये कट गया, तो रह क्या गया? 1/14 यहाँ रह गया। अभी देखो यहाँ पे 7 और 14 में एलसीएम क्या हो गया? 14 हो गया। 7 2 जा 14, 2 3 जा 6, -6 माइनस 14 1 जा 14, 1 1 जा 1, तो हो गया -7/14, -7/14। तो अभी कट गया, तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो -1/2, -1/2। अभी समझ में आ गया कि नहीं बताओ? अभी समझ में आ गया कि नहीं बताओ? कर सकते हो कैसे? मल्टीप्लाई, जो मल्टीप्लाई एक तरफ कर दिया, -1/14 को एक तरफ कर दिया, यहाँ पे -3/7 को कॉमन करने के लिए यहाँ पे प्लस कर दिया तो ये माइनस हो गया, और ये -3/7 बाहर कर दिया, इस 2/5 और 3/5 रह गया, इसका एलसीएम कर दिया 5 और 2 + 3 5, ये कट गया 1 हो गया, -3/7 रह गया, -14 रह गया, 1/14, 7 और 14 का एलसीएम ले लिया, ये रह गया -6 -1 -7/14 और -1/2 हो गया। बिल्कुल। अभी एक्सरसाइज 1.1 देख लेते हैं। ओके, एक्सरसाइज 1.1 में पहला, दूसरा और थर्ड, ये देखो, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे करो, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है? ठीक है, ये वाला देखो, इसको व्हाइट बोर्ड में समझते हैं। -4/5 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई -4/5, ठीक है? इज इक्वल टू कितना हो गया? -4/5। अभी देखो ये वाला, देखो ये वाला 1 का प्रॉपर्टी, देखो 1 का प्रॉपर्टी कैसे हुआ है? ये नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे कौन सा प्रॉपर्टी यूज हुआ है? 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यानी कि 1 के साथ कुछ भी चीज मल्टीप्लाई करो तो वही सेम चीज होता है, ठीक है? तो ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है? अभी 2 नंबर देखो, यानी 1 कहीं भी लगा होगा 1, तो 1
ये कौन सा प्रॉपर्टी बोला गया, तो आप क्या बोला, वन इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। -13/17 -13/17 मल्टीप्लाई -2/7 मल्टीप्लाई -2/7 इज इक्वल टू -2/7 मल्टीप्लाई -13/17। ये बताओ कौन सा प्रॉपर्टी यूज हुआ है। अभी ये कौन सा प्रॉपर्टी है, देखो यहाँ पे ए लो, ए बी, ए मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई ए। ये कॉम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी है। कौन सा प्रॉपर्टी है, ये कौन सा प्रॉपर्टी जो है, कम्यूटेटिविटी। क्या है कम्यूटेटिविटी, कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी। अभी आपको पता चल गया कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी क्या हुआ है। कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी क्या है, ए मल्टीप्लाई बी इक्वल टू बी मल्टीप्लाई ए, ये कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी यूज हुआ है, ठीक है। अभी तीसरा देखो, तीसरा इसको बिल्कुल पहचानना है, अभी हमने पढ़े थे, इसको पहचानना है, ठीक है। थर्ड नंबर पढ़ो, क्या है, -19/29 -19/29 मल्टीप्लाई 29/19 -19 इज इक्वल टू, ये कट गया 1। अभी करो क्या है ना, अभी बताओ क्या है, ये क्या है, ये तो सेम है, ये सेम है, ये उल्टा हुआ है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या है ये, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है, समझ में आ गया। ये देखो यहाँ पे ये उल्टा कर दिया, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट। प्रॉपर्टी बताना है, प्रॉपर्टी, ठीक है, आपको प्रॉपर्टी बताना है। क्या है, 1/3 मल्टीप्लाई 1/3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4/3 एज 1/3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4/3 ये कौन सा प्रॉपर्टी है बताओ, ये आपका रेशनल नंबर का कौन सा प्रॉपर्टी है बताओ, दिखाई दे रहा है, बिल्कुल क्लियर है। 1/3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4/3 एज 1 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4/3, ये दोनों ब्रैकेट यहाँ पे है और यहाँ पे ब्रैकेट यहाँ पे, ये कौन सा प्रॉपर्टी है, रेशनल नंबर का कौन सा प्रॉपर्टी है, ये इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या, कौन सी प्रॉपर्टी बोलेंगे, एसोसिएटिविटी। क्या बोलेंगे, एसोसिएटिविटी। ये एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी क्या है, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी, ठीक है, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी, ठीक है, समझ में आ गया प्रॉपर्टी। अभी क्वेश्चन नंबर 3 लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो, द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज, द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर product of two rational number is always क्या होता है, दो रेशनल नंबर को अगर प्रोडक्ट करोगे, प्रोडक्ट में मल्टीप्लीकेशन करोगे, जैसे रेशनल नंबर मान लो 2/3 मल्टीप्लाई 6/7, दो रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो ऑलवेज क्या आएगा, 6 2 12/21, ये क्या आएगा, रेशनल नंबर। क्या है, रेशनल नंबर, ठीक है, रेशनल नंबर आया, ठीक है, रेशनल नंबर आया। ओके स्टूडेंट्स, आशा करता हूं आपको ये वाला जो वीडियो का सीरीज पसंद आ रहा होगा, और हमने आज क्लास 7 का रेशनल नंबर को आपके साथ साझा किया और रिवाइज किया। उसके साथ साथ क्लास 8 का जो पहला चैप्टर रेशनल नंबर का, उसको हमने एक्सरसाइज के साथ एग्जाम्पल को हमने समझा। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर समझ में आ रहा है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।